आज के इस लेक्चर से हम लोग हाउ टू डिटरमाइन absolute viscosity of paving bitumen in accordance with IS 1206 पार्ट 2 2022 की शुरुआत करेंगे। इसका जो पेविंग बिटुमेन का रिक्वायरमेंट है IS 26 2013 में दिया गया है, जो इस प्रकार से है। जो हमारा BG 10 ग्रेड का बिटुमेन होगा उसका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 800 to 1200 poise. For BG 20 it is 1600 to 2400 poise to 2400 poise. For BG 30 grade bitumen it is 2400 to 3600 poise, and for BG 40 it is 3200 to 4800 poise. और इसका जो IS कोड है दैट इज IS 1206 पार्ट 2 2022 है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वी डिसाइड द ग्रेड ऑफ बिटुमेन। यदि हमको हाई ग्रेड बिटुमेन यूज करना है तो उसका जो जहाँ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ यूज करते हैं। लोअर ग्रेड बिटुमेन हम लोग इन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे यूज करते हैं। इसका मोड्स में सेक्शन 500 में दिया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कौन सा ग्रेड का बिटुमेन हमें यूज में लाना है। तो हम लोग विस्कोसिटी जो है इट इंडिकेट्स कि हाउ इजी ये बिटुमेन कैन फ्लो, उसके बारे में बताता है। यदि टू विस्कस हमारा बिटुमेन है इट मे नॉट बी एबल टू कोट द एग्रीगेट, और बहुत ही थिन है, बहुत ही लो विस्कस का है, तो उसका इट मे नॉट एबल टू कोट, इट मे नॉट बी एबल टू होल्ड द एग्रीगेट टुगेदर और इट मे ब्लीड। तो बहुत ही जुडिशियसली हम लोगों को कौन सा बिटुमेन यूज करना है हमारे प्लांट में। जैसे प्लांट में यदि हम BG 40 यूज कर रहे हैं तो वी नीड हाई टेम्परेचर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिनस प्रोडक्ट। यदि हमारा प्लांट उससे तैयार नहीं है वी कैन नॉट यूज व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर एट साइट। या हमारी लीड फॉर द पेविंग ऑफ द रोड, यदि लेइंग टेम्परेचर हमको लेइंग के समय में दूर लीड पे है एंड BG 40 ग्रेड के बिटुमेन को हम वहाँ पे कैरी करते करते और टेम्परेचर लूज करता है, then also we cannot use even the requirement is there. So depending on the site requirement, we need to decide which grade of bitumen will be suitable for the specific use, depending upon the plant and the site conditions. तो हमारा जो इसका यूनिट होता है इट इज इन SI। इसको हम लोग सिंबल जो होगा, इसका सिंबल म्यू होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है इट इज म्यू। एंड जो इसका यूनिट है दैट इज यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल सेकेंड इन SI में, और जो CGS में इट इज 1 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग पॉइज भी बोलते हैं। तो 10 पॉइज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड, दैट इज द कन्वर्जन। तो इसको हम लोग CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10 पॉइज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड होता है। तो ये कन्वर्जन को हम लोग को याद रखना है। और SI में हम लोग को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल सेकेंड इसका होता है यूनिट। इसका बेसिक में हम लोग देखेंगे जब हम लोग कोई फ्लूइड लेमिनार फ्लो कर रहा न्यूटोनियन फ्लूइड है तो उसका जो ये हम कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ेगी, और जो हमारा अपर का जो अपर लेयर होगा देयर विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और नीचे आते आते वो जीरो हो जाएगा। इट विल हैव द वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉल होगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करते हैं एक शियर फोर्स भी काम करने लगता है अपॉन टू दैट एरिया ऑफ द फिल्म। यदि एरिया A है और फ्रिक्शनल फोर्स A है तो फ्रिक्शनल फोर्स F है, तो जो उसका शियर स्ट्रेस होगा दैट विल बी टाउ इक्वल टू F ओवर A। हमारी वो जो फिल्म यूनिट फिल्म है तो हमारी वो यूनिट फिल्म में वो फोर्स उस एरिया पर लगेगा तो दैट इज शियर स्ट्रेस। जैसे जैसे यदि हम फोर्स बढ़ाते जाएं तो जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी बढ़ता चला जाता है। इट मीन्स वी कैन से शियर इज proportional to the velocity gradient।
rate of rate of shear, velocity gradient, and velocity gradient is given by du upon dy upon dy. तो यदि हम t then we can say t proportional to velocity gradient, that is du upon dy, और जो हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको ही हम लोग म्यू कहते हैं। तो टाउ इक्वल टू म्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू डी यू अपॉन डी वाई। डेप्थ वाई जैसे जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और म्यू इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वी कैन से म्यू इक्वल टू टाउ ओवर डी यू अपॉन डी वाई, और इसी को शियर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शियर कहते हैं। इट इज गिवन बाय सिंबल म्यू। इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्ली पाइप का फ्लो कैसे होगा, डिफरेंट फ्लूइड में फ्लो कैसे होते हैं, लेयर कैसे, नॉन फ्लूइड क्या होते हैं, इसके बारे में जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कैनन माइनिंग का विस्कोमीटर है, जिसका IS 1206 में दिया गया है। इट विल बी हैविंग बल्ब बी, बल्ब सी एंड बल्ब डी। इसका डाया 22 mm का होता है, 40 to 50 mm का ये होता है। इसमें मार्किंग दी रहती है जिसमें हम लोगों को बिटमन भरना होता है, एंड जिस वैक्यूम हम लोग करते हैं तो बिटमन ऊपर जाता है। तो जो नीचे और ऊपर के मार्क में जो बिटमन फ्लो का समय लगता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन G2H में जो फ्लो होगा उसको रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों बल्ब के लिए कांस्टेंट दिया रहता है। उस कांस्टेंट को यूज करके हम लोग उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में डिटरमाइन कर लेते हैं इन पॉइंट। ये कैनन माइनिंग विस्कोमीटर है। वी कैन सी दिस इज द कैनन माइनिंग विस्कोमीटर 13 नंबर। तो इसको हम लोग फॉर डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी यूज करते हैं। दिस इज 13 नंबर। इट कम्स इन 10, 11, 12 एंड 13, 14 नंबर। ये होल्डर है जिसको हम लोग बॉक्स में उसको यूज करते हैं टू होल्ड दिस विस्कोमीटर। तो हमारा जो कांस्टेंट है, जो बल्ब बी और बल्ब सी देखा, जब 12 नंबर हम लोग विस्कोमीटर यूज कर रहे होंगे तो उसका बल्ब बी का जो कांस्टेंट है इन पॉइंट पर सेकेंड में, दैट विल बी 20, और बल्ब सी का जो होगा दैट इज 6। और जब हम 13 नंबर विस्कोमीटर यूज कर रहे हैं तो इसका होगा 60 एंड 20। और ये डिपेंड करेगा कि हमारा कैलिब्रेशन में, उसमें IS 1206 में कैलिब्रेशन दिया गया है, और मैन्युफैक्चरर उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन देता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। हम 10 नंबर की जो विस्कोमीटर ट्यूब है या विस्कोमीटर है, उसको हम लोग जब हमारा जो विस्कोसिटी रेंज 36 to 800 कॉइल के तब यूज करते हैं। जब विस्कोसिटी रेंज 120 से 2400 है तो हम 11 नंबर का यूज करते हैं। यदि विस्कोसिटी रेंज 12 नंबर 360 to 800 है, 8000 है, तो हम लोग 12 नंबर विस्कोमीटर यूज करते हैं। और 13 नंबर 1200 to 24000, और 14 नंबर 3600 to 80000 के बीच का जो कॉइल की विस्कोसिटी होगी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग जो विस्कोमीटर यूज कर रहे हैं दैट इज 13 एंड 12 नंबर की फील्ड में यूज करते हैं। ये इसका कैलिब्रेशन चार्ट है बल्ब बी एंड बल्ब सी का। यहाँ हम देख सकते हैं बल्ब बी का जो 12 नंबर बल्ब बी का है 21.4484, और उसका जो सी का है, सी बल्ब का 6.1996 है। अलॉन्ग विद द विस्कोमीटर सप्लायर इसका कैलिब्रेशन देता है, और लेटर स्टेज में इसको करवाया भी जा सकता है, या प्रोसीजर उसमें 1206 में दिया गया है। ये 13 नंबर विस्कोमीटर का है। इट इज 58.9 फॉर द बल्ब बी, एंड फॉर बल्ब सी इट इज 19.2 वॉट पर सेकेंड। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि बल्ब बी का जो नीचे और ऊपर जाने में जो मेजरमेंट है, तो उसको हम लोग टाइम और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका विस्कोसिटी उस पर्टिकुलर मिल जाता है, फिर हम लोग एवरेज करते हैं। तो दिस इज द वैक्यूम पंप विच इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वैक्यूम जो है 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का कर सकता है। दिस इज विस्कोसिटी बात है, जो कि प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की एक्यूरेसी का होना चाहिए। ये एक सेटअप और है जिसमें हमारा
दिस इज वैक्यूम पंप इंटीग्रेटेड है, मरकरी का कॉलम भी लगा हुआ है, प्रेशर वी कैन सी कि कहाँ कितना उसको डिफरेंस 300 mm मरकरी का कर यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दिस विस्कोमीटर बाथ कैपेबल ऑफ हैविंग 6 विस्कोमीटर एट ए टाइम टेस्ट करने के लिए। इसके साथ हम लोगों को एक थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसकी एक टाइमिंग डिवाइस जिसका 0.2 सेकेंड फॉर 1 मिनट हो। दिस ऑल ऑपरेटर्स बी रिक्वायर्ड, एक्सेसरीज बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट। अब हम टेस्ट करने के लिए IS 1201 में सैम्पलिंग मेथड जो दिया है उस मेथड के हिसाब से लेते हैं। शार्पनिंग पॉइंट प्लस 90 डिग्री, शार्पनिंग पॉइंट जो भी एक्सपेक्टेड साइटिंग में प्लस 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हम लोग ओवन में गर्म कर सकते हैं, हॉट प्लेट पे गर्म कर सकते हैं, वी कैन किसी बर्नर के ऊपर में गर्म कर सकते हैं। वी प्रिपेयर देन 20 ml हम लोग लेके मेजर कर लेते हैं एंड दिस 20 ml वी कीप इन द ओवन। हम इस ओवन में रखते हैं टिल उसको स्टीयर करके 135 डिग्री प्लस माइनस 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो इंट्रैप्ड एयर है वो उसमें से निकल जाए। और जब हमारा वो जब तैयार हो जाता है तो वी टेक द विस्कोमीटर, और विस्कोमीटर में विद द लॉन्ग फनल लगा कर ताकि साइड में लगे, उसका 20 ml जो है अप टू दैट जो मार्क दिया है यहाँ तक हम लोग इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद में इसको अगेन ओवन में 10 मिनट प्लस माइनस 2 मिनट के लिए ओवन में फिर रख देते हैं टू स्टेबलाइज, कोई भी इंटरप्ट एयर है कुछ है तो ये निकल जाए, और 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद में इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं विस्कोमीटर बाथ में। जो विस्कोमीटर बाथ में 30 मिनट के लिए इसको हम लोग रखते हैं, ताकि वो उसके और जो विस्कोमीटर बाथ का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। इसको 30 मिनट के लिए रखते हैं। इसी दौरान अपना जो वैक्यूम पंप है वाल्व क्लोज करके चालू करके उसको भी हम लोग रेडी कर लेते हैं। और जैसे 30 मिनट प्लस माइनस 2 मिनट के बाद में इसका जो पाइप है इसके साथ जोड़ करके भी ओपन द वाल्व, जो हमारा उसमें जो ट्यूब है जिसमें हमारे बल्ब्स हैं उसके साथ में इसको वैक्यूम से बिटुमेन स्टार्ट मूविंग अप। जब बिटुमेन स्टार्ट मूविंग अप होता है तो हम लोग भी स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कैन से जो बल्ब बी है उसका लोअर एंड अपर मार्क जो है उसके बीच में जो टाइम होता है उसको, जो बल्ब सी है उसका लोअर एंड अपर मार्क उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग नोट करते हैं। फिर उसके कैलिब्रेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन, उसकी एवरेजिंग करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ से चला और वैक्यूम की वजह से वैक्यूम हुआ 30 प्लस माइनस 0.5 Hg का, तो इट स्टार्टेड मूविंग। तो इसमें 61 सेकेंड लगा फ्रॉम हियर फिलिंग द बल्ब एंड अप टू हियर, तो उसका 61 है उसको हम लोग नोट कर लिया। एंड देन भी जो हमारा स्टॉप वॉच है उसको हम लोग चालू रखा, और जो दूसरा बल्ब सी बल्ब द बिटुमेन मूव टुवर्ड्स सी, वैक्यूम की वजह से ऊपर चला, तो जब हमारा सी वाला जो मार्क है वहां पहुंचा तो उसको नोट किया, दैट हैज कम 248.5, मीन्स जो हमारा टाइम T2 है इट हैज कम 187.5। इन दोनों को लेकर के इसके कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका 61 सेकेंड आया। इसका कांस्टेंट जो बल्ब बी का है हम लोगों ने उसमें देखा जो 58.9 है, और इसका जो दूसरे का 187 पॉइंट है वो बल्ब सी का 19.2 है। तो जो मल्टीप्लाई किया दिस हैज कम 35 92.9 दैट 3600। इसका एवरेज करने पे मीन्स 35 92.9 प्लस 3600 एंड डिवाइडेड बाय 2 करने से इट हैज कम 3596.45 कॉइल विस्कोसिटी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेंटीमीटर मरकरी वैक्यूम कॉइल, और ये कॉइल में आया। और कैलकुलेशन के लिए जो उसमें दिया गया है इट इज K इंटू टी, मीन्स K इज कांस्टेंट ऑफ दैट ट्यूब का जो कांस्टेंट है बी और सी, बी बल्ब का या सी बल्ब का, और जो टाइम इट हैज टेकन टू फ्रॉम लोअर मार्क टू अपर मार्क पहुंचने में, इसको हम लोग कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट से ले लेते हैं। तो उसको जो हम कभी प्रेजेंट करें तो उसको हम लोग एट 60